हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभन सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर जियो स्पेशल एनर्जी मैप जो है वो तैयार हुआ है। इसके क्या मायने हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस है और ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ में रोज सुबह 11 बजे द हिंदू एनालिसिस क्लास के अंदर जुड़ सकते हो। इतना ही नहीं, आप लोग मेरे साथ में रोज सुबह 11:30 बजे पॉलिटी की क्लास के अंदर भी जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, पाइथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि जियो स्पेशल एनर्जी मैप क्या है। उसके पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी क्या है। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, भू स्थानीय जानकारियां। भू स्थानीय जानकारियां का मतलब क्या है? बात ऐसी है कि भैया आज के समय पे टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा बदलाव के कारण जो मैपिंग की टेक्नोलॉजी है वो भी बदल गई है। जब ये मैपिंग की टेक्नोलॉजी बदली है तो इसके अंदर हम लोग सैटेलाइट वगैरह का प्रयोग भी करते हैं। जब सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं तो हमको कई सारी जानकारियां देश के अलग अलग भाग में, विश्व के अलग अलग भाग में पता लगती है। जब विश्व के अलग अलग भाग में हमको जानकारियां पता लगती है, कुछ जानकारियां हमारे पास खुद के पास होती है। जब इसे मैं एक रीजन के अनुसार बांटने की कोशिश करता हूं तो इसी चीज को मैं कहता हूं जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं तो और आसानी से समझोगे। जब इस मैप को देखोगे, आप जब इस मैप को देखते हो तो आपको पता लगता है कि यार ये क्या है, ये एक एनर्जी, ये क्या है, ये एक नेचुरल वेजिटेशन को दर्शाता है कि देश के अंदर किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन डिवाइडेड है। ये क्या है, एक जानकारी है जो धरती के ऊपर बटी है। तो ये क्या कहलाती है? जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कहलाती है। ये तो हो गई स्टैटिक। अगर मैं आपको डायनेमिक की बात करूं तो डायनेमिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा गूगल मैप। गूगल मैप के अंदर आप कई सारे इलाकों की जानकारियां निकाल पाते हो। आपको देखने को मिलेगा इसी सैटेलाइट के जरिए उबर जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म काम करते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपका ड्राइवर कहां पर है आपकी धरती के ऊपर। यह भी क्या है? जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है। इसी चीज का प्रयोग करते हुए एक मैप भारत के अंदर बनाया गया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि देश के अंदर कौन सी एनर्जी कहां पर अवेलेबल है। मतलब ये कि भैया देश के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा मात्रा में बटी हुई है। कैसे कि हम लोग देखेंगे तो कोयला कहीं और अवेलेबल है, तो अलग अलग कोयले की माइंस भी अवेलेबल है। उस कोयले से बनने वाला पावर प्लांट भी कई सारी मात्रा के अंदर देश के अंदर अलग अलग पावर प्लांट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देश के अंदर आपको हाइड्रो पावर प्लांट भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि अलग अलग राज्य जो है वो अलग अलग पावर प्लांट के ऊपर काम करते हैं। कुछ राज्य जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा बनाते हैं, तो कुछ राज्य नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा बनाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें काफी ज्यादा स्कैटर्ड है। जब ये चीजें स्कैटर्ड है तो इनकी इंफॉर्मेशन भी स्कैटर्ड है। इन सारी इंफॉर्मेशन के स्कैटर्ड होने के कारण क्या होता है कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन अलग अलग पीपीटी के फॉर्म में मिलती है। कई बार क्या होता है, कोल इंडिया की पीपीटी खोलेंगे तो कोल इंडिया की जानकारी मिलेगी। मुझे कोयले की एक जगह पे सारी जानकारी नहीं मिलती, मुझे पीपीटी, पीडीएफ, मैप, इन सब के जरिए अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। जब मैं इन सारी इंफॉर्मेशन को निकालने बैठूं, देखने बैठूं, तो मेरे को साल भर लग जाएगा आराम से, नहीं करते हुए भी। तो अब मेरे को क्या करना है, इस चीज को थोड़ा आसान करना है। इस चीज को आसान करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो ये जो स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है ये रिलायबल भी नहीं है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो काफी साल पहले अपडेट की गई है। मान लो एक पावर प्लांट है जो आज के समय पे, जो पहले के समय पे 200 मेगावाट एनर्जी बनाता था 5 साल पहले, आज वो 300 मेगावाट एनर्जी बना रहा है। पर पीपीटी, पीडीएफ जिसके अंदर भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां पर 200 मेगावाट दिखा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो गई? गलत इंफॉर्मेशन मिल गई, इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं रही। कई बार क्या होता है कि दोनों इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी। जब दोनों मिल जाएगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि सही कौन सी, जिसके कारण से प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि डाटा गलत है। डाटा के जरिए जिस भी चीज को आप डिसाइड कर रहे हो, इस डाटा से क्या कर रहे हो आप? इस डाटा से डिसीजन लेने का काम कर रहे हो। वो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग का। तो इसे सुधारा कैसे जा सकता है? इसे सुधारा जा सकता है एक रिलायबल इंफॉर्मेशन बना के। इसी चीज का शुरुआत जो है वो जियो स्पेशल एनर्जी मैप बना के अभी अभी की गई है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जियो स्पेशल एनर्जी मैप है क्या। इधर देखो जरा सा, यहां पर अपनी नजर दौड़ाओ तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये इंडिया का जियो स्पेशल एनर्जी मैप जो है वो अभी अभी नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। जैसे ही इस वेबसाइट के अंदर मैं नीचे जाता हूं, मुझे पता लग जाता है कि देश के अंदर कितने कन्वेंशनल पावर प्लांट है, कितने रिन्यूएबल है, कितने नॉन रिन्यूएबल है। कन्वेंशनल के अंदर भी कौन सा कोल का है, कितने हाइड्रो के हैं, इनकी इंफॉर्मेशन कब मिली, इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी जानकारी मिल जाती है। मुझे रिजर्व की, रिसोर्सेज की जानकारी मिल जाती है, कोयले का रिसोर्स कितना है, कौन से वर्ष में इस डाटा को अवेलेबल कराया गया है।
मुझे पेट्रोलियम की जानकारी मिल जाती है, कौन से वर्ष में इस डाटा को अपडेट किया गया उसकी जानकारी मिल जाती है। ये तो पूरे देश की जानकारी हो गई, पर मुझे काफी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं ये जियो स्पेशल मैप्स के ऊपर जाऊंगा। जब इस जियो स्पेशल मैप के ऊपर जाऊंगा तो मेरे को काफी सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आप चाहते हो कि यार मेरे को कोयले के पावर प्लांट की जानकारी चाहिए कि देश के अंदर कौन सा कोयले का पावर प्लांट कहां पर है, तो मैं इसके ऊपर टिक करूंगा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मुझे इस मैप के अंदर कोयले के पावर प्लांट बने हुए मिल जाएंगे। अब मुझे जानना है कि राजस्थान के अंदर ये वाला पावर प्लांट कौन सा है, तो मैं इसके ऊपर टच करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि अच्छा यहां पर ये वाला पावर प्लांट है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये सारी जानकारी मुझे मिल जाएगी। मुझे कोयले के पावर प्लांट की जानकारी मिल जाएगी तो मुझे अलग अलग पावर प्लांट की जानकारी मिल जाएगी। मुझे रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट की जानकारी मिल जाएगी तो मुझे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट की भी जानकारी मिल जाएगी। न केवल पावर प्लांट बल्कि मैं रिजर्व की जानकारी भी पा सकता हूं। मैं कोयले के रिजर्व के बारे में जानना चाहता हूं, मैं वो जान सकता हूं। मैं जानना चाहता हूं कहां पर कौन सी माइंस है और कौन से ब्लॉक्स है, कहां पर कोयले की फील्ड है, उन सब की जानकारी भी यहां पर मिल जाएगी। उन सब की कैपेसिटी के बारे में भी मैं यहां पर जानकारी के बारे में पता कर सकता हूं। न केवल इतना, मैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस के बारे में भी जानकारी निकाल सकता हूं। मुझे चाहिए कि नहीं यार मेरे को इनकी जानकारी नहीं चाहिए, मुझे जानना है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, तो मैं ट्रांसमिशन लाइन को भी यहां पर देख सकता हूं। इतना ही नहीं, मुझे चाहिए कि नहीं यार मेरे को स्टेट वाइज जानना है कि कौन सी स्टेट के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे स्टेट वाइज को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं स्टेट वाइज कोल कितना है वो मुझे पता लग जाएगा। मैं यहां पर इसको जूम भी कर सकता हूं और थोड़ा डीप में जाके भी देख सकता हूं कि कहां पर कौन से कोयले अवेलेबल है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो मुझे यहां पर अगर जानना है कि रीजन वाइज कैसा है, जोन वाइज कैसा है, तो जोन वाइज भी मैं उस मैप को तैयार कर सकता हूं। मैं स्टेट वाइज भी मैप को तैयार कर सकता हूं। जैसे आप देखोगे मेरे को आंध्र प्रदेश का मैप चाहिए, वहां पर किस तरीके से चीजें अवेलेबल है तो वो भी मेरे को यहां पर पता लग जाएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि नहीं यार मेरे को ये डाटा मैप पे नहीं चाहिए, मेरे को ये सारा डाटा चाहिए एक चार्ट के फॉर्म में या एक टेबल के फॉर्म में जिसे मैं ठीक से एनालाइज कर पाऊं। तो मैं टेबुलर डाटा भी अवेलेबल करा सकता हूं जहां पर मुझे पता लग जाएगा कि कौन सी जगह पर किस समय में कितनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई। अगर मुझे चाहिए कि मुझे चार्ट के अंदर चाहिए एनालाइज करने के लिए तो मैं डाटा को चार्ट के अंदर भी अवेलेबल करा सकता हूं। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है कि ये जियो स्पेशल एनर्जी मैप जो हम लोगों ने अभी अभी देखा, ये क्या है, ये नीति आयोग द्वारा बनाया गया है इसरो के साथ में कोलैबोरेट करके, जो क्या है एक कंप्रेहेंसिव ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है एनर्जी मैप का, देश के अंदर एनर्जी का, जिसके कारण से मुझे सारी जानकारी एक जगह मिल जाती है। इसके अंदर क्या फीचर है, तो फीचर अब बस रिवाइज कर रहे हो आप कि 27 थेमेटिक लेयर के अंदर आपको कहां पर एनर्जी के रिसोर्स देश में अवेलेबल है, तो कहां पर एनर्जी के इंस्टॉलेशन देश में अवेलेबल है, उनका विजुअलाइजेशन, उनकी एक होलिस्टिक पिक्चर यहां पर बनाने की कोशिश की गई। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज भी अवेलेबल है और ट्रांसमिशन लाइन भी आप समझ सकते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन को भी समझ सकते हो, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को भी यहां पर समझा जा सकता है क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में वहां पर पता लग रहा है इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। इसके फायदे क्या होंगे, इसके फायदे ये होंगे कि पहली चीज कि पहले इंफॉर्मेशन के अंदर क्या हो रहा था, स्कैटर्ड मिल रही थी जो कि रिलायबल नहीं थी। अब जो इंफॉर्मेशन है वो रेगुलरली अपडेटेड है, मतलब रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, जिसके जरिए क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रिलायबल मिलेगी। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह लेके आया गया, जिसके कारण से क्या हो गया, सब मेरे को अलग अलग पीपीटी पीपीडीएफ के ऊपर नहीं जाना पड़ा, मेरे को एक जगह पे वो सालों साल की मेहनत मैंने मिनटों में सेकंड के अंदर कर दी। इतना ही नहीं, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर कैसे फायदा होगा, अरे कई सारे बच्चों को समझना होता है, कई सारी रिसर्च चल रही होती है, उन रिसर्च के अंदर समझा जाता है कि भैया कोयले का पावर प्लांट वहां पर कैसे है, क्यों है, उन सारी चीजों को समझने में एजुकेशन में मदद करेगा। दूसरा, पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि डाटा आपका रिलायबल हो गया तो पॉलिसी मेकिंग, इंस्टॉलेशन और आपका इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर द्वारा हो या गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा हो, दोनों के अंदर फायदा होगा, पॉलिसी मेकिंग बेहतर हो जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। जब डिजास्टर की बात करता हूं तो आपको देखने को मिलता है कि भैया डिजास्टर आ गया, जिसके कारण से क्या हो गया, लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, मुझे वो एनर्जी उस एरिया के अंदर अवेलेबल कराना है तो मुझे पास की कनेक्शन लाइन ढूंढना पड़ेगी और मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सा इलाका। अब ये बहुत सरदर्द वाला काम नहीं रहेगा, मुझे बस मैप खोलना है, एक सेकंड के अंदर मुझे पता लग जाएगा कहां से मैं एनर्जी का स्रोत ले सकता हूं।
जिसके कारण से डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी काफी मदद मिल सकती है। और बड़ी बात यह है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया है, जो मैप बनाया गया है ना एनर्जी मैप, ये एनर्जी मैप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है, जो कि ज्यादा पैसे खर्च करके नहीं बल्कि जो खुले में इंफॉर्मेशन थी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन थी, उनको ही इंटीग्रेट करके बनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड यूज करना है SRC10। 20 तारीख तक आप लोगों के लिए ऑफर अवेलेबल है। अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर का कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 35% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो कि प्रीलिम्स ऐसा माना जा रहा है कि 9 महीने के बाद होगी, प्रिलिमिनरी के एग्जाम के अनुसार अगर कोविड नहीं आया तो 9 महीने का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके अंदर भी आपको 38% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिलेगा कि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो आपकी मेंस के लिए बनाया गया है, उसका सब्सक्रिप्शन के अंदर भी आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। पर याद रखिएगा कोड जो आपको यूज करना है वो है SRC10। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।